हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, परिणीति के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आदित्य और परी दोनों एक साथ नज़र आते हैं। ये दोनों बात कर रहे हैं कि परिणीति बोलती है कि तुम एक बिगड़े हुए लड़के हो और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो आदित्य बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसको समझाता है, नहीं परिणीति, ऐसी बात नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारी परवरिश हुई है वैसे ही मेरी ही परवरिश हुई है, ठीक है? तो तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ वो तो तुम खुद भी जान सकती हो कि हमने कैसे माता रानी के सामने वादा लिया था मैंने कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा। तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए परी। तो वो यही समझाता है परिणीत को और बोलता है कि तुम क्यों फ़िक्र करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज से सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम मेरी अमानत हो। बस इतना बोलता है और उसे गले लगा लेता है गाइस। उसके बाद वो उसकी माँग भर देता है। तो परिणीति बहुत रोती है और उदास होती है और उसका यही कहना होता है कि आदित्य, मुझे मतलब इस सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। वो बहुत रो रही होती है, वो कहती है तुमने ऐसे क्यों किया? अगर तुम मुझे चाहते थे तो तुम ऐसा नहीं करते। बट गाइज़, आदित्य बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोता है और उससे यही बोलता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। परिणीति, तुम्हें कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, आपको आने वाले ट्रैक में यही देखने के लिए मिलेगा कि परिणीति रोती है और बोलती है कि तुम बिगड़े हुए लड़के या बड़े घरों के लड़के ऐसे ही वादे करते हो, ऐसे ही झूठे वादे करते हो और उसके बाद साथ छोड़कर चले जाते हो। तुम भी यही करना चाहते हो ना? बता दो मुझे अभी अगर ऐसा ही है। बट गाइज़, आदित्य बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, जैसी तुम्हारी गलतफ़हमी है। आदि बोलता है गाइज़ कि अपने दिल से ये गलतफ़हमी बिल्कुल निकाल दो परिणीति, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और देखो, अब तो हम दोनों साथ हैं, जन्मों-जन्मों के साथी बन गए हैं आज से। देखो, मैंने तुम्हारी माँग भी भर दी है, इसे सिर्फ़ माँग भरना ही नहीं समझो, इसको मेरे जज़्बात, मोहब्बत सब कुछ समझो। सो गाइज़, परिणीति बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है यहाँ पर क्योंकि उसके समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि गाइज़, आपको पता है उसका ऑलरेडी ही इतना दिल टूटा हुआ था, उसके बाद उसे यकीन करना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि आदित्य उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा रोता है और यही बोलता है जैसे परवरिश तुम्हारी हुई है वैसे ही परवरिश मेरी हुई है।